नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, हमेशा आपने मुझे एक स्टूडियो में देखा है और एक स्ट्रीम यार्ड के जरिए मैं अपने जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनसे बात किया करते हैं, लेकिन आज आपका प्रारब्ध फील्ड में है। 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसके 2 चरण पूरे हो चुके हैं। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप देखें, क्योंकि मैं फील्ड में हूँ, तब तक तीसरे चरण का मतदान भी हो चुका हो, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसके पहले आप ये वीडियो देख लें। आज मैं हूं एक गांव में, हालांकि आप कह सकते हैं साहब बैकग्राउंड में गांव नहीं दिख रहा है। इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको वो गांव दिखेगा। लोकसभा सीट गोरखपुर, और इस समय मैं जहां बैठा हूं गांव मठिया है। पूरा नाम रंदौली। और यहां से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के बाद लोकसभा की दूसरी सीट संत कबीर नगर शुरू हो जाती है। यानी संत कबीर नगर और लोकसभा सीट गोरखपुर के बिल्कुल मुहाने पे मैं खड़ा हूं, यहां बैठा हुआ हूं। आप ये जो पूरा सेटअप देख रहे हैं, गांव गांव में रील बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एक चीज क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसे गांव में जो युवक हमारे साथ बैठे हुए हैं वो शेयर का काम करते हैं और ट्रेडिंग नहीं करते, इसी गांव के टारगेट सेगमेंट को इन्वेस्ट कराते हैं, उनसे ट्रेडिंग कराते हैं। और इस तरीके से इनके पास, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनके पास प्रॉपर नेट मौजूद है। दूसरा, इनके पास इस गांव में इस तरह की अवेयरनेस मौजूद है कि ये व्यापार यहां बैठ के कर पा रहे हैं। ये इनका ऑफिस है, और जब आप बाहर देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ये ट्यूबवेल है, लेकिन नहीं साहब, ये ट्यूबवेल नहीं है। आइए आपका परिचय कराते हैं आज के हमारे स्पीकर से। साहब, क्या नाम है आपका? पीयूष जी, ये बताइए, आपने इतना जो कुछ लगा रखा है ना? अरे, काली कमली वाले जी भी लगा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप साहब ये बताओ, आप कहीं और बैठ सकते थे, शहर में बैठ सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल है, यहाँ तो शहर में बसने का बहाना खोजा जाता है ना, चाहे वो एटीएम गार्ड की नौकरी हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एक्चुअली पहले मैं शहर में रहता था, ठीक है ना। फिर वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे मुझे जो असली जो सुकून होती है मुझे गांव में दिखाई पड़ी, इसलिए मैं गांव में ही अपना घर का सेटअप कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, सुकून के लिए आए, धंधा भी तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए धंधा। वो मिल रहा है यहाँ? यहाँ पे बिल्कुल मिल रहा है धंधा। अच्छा, क्योंकि मेरे धंधे में क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए, बिजली के कनेक्शन चाहिए, हाँ। और थोड़ी बहुत हमको कहीं जाना ना हो, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा चाहिए, जो कि मुझे तीनों मौजूद है यहाँ पे। तो ये बताइए, आप यहाँ गांव में बैठ के आपके जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर, जो भी कह लीजिए, मैं शेयर बाजार को बहुत नज़दीकी से नहीं जानता हूँ, ओके। वो यहीं के हैं या कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास वाले हैं और उनको आप यहाँ बैठ के कैटर करते हैं? आजकल इंटरनेट का ज़माना है, क्लाइंट कहीं के भी हो सकते हैं। गांव का एक को है? गांव के भी हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल, गांव के भी हैं और शहर के भी हैं। क्लाइंट तो आपके सब ऑनलाइन मैनेज हो रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है। अच्छा। हाँ जी। गांव में अवेयरनेस है कि आप करते क्या हैं? ऐसा तो नहीं है लोग कहते हैं पता नहीं का इनके लड़के सट्टा खेलेला, का करेला, जुआ खेलेला? देखिए, कहीं ना कहीं अभी शेयर बाजार को लोग जो है ना जुए के तरीके से लेते हैं। मैंने इसीलिए पूछा ना। हाँ बिल्कुल, शेयर बाजार लोग जुए की तरीके से लेते हैं, लेकिन अगर उसको प्रॉपर मैथ को उसके समझा जाए, ठीक है ना, तो जुआ नहीं होगा। उसको एक बिजनेस के तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन लोग उसको जुए के भी तरीके से किया जा सकता है काम। अगर आप जुआरी टाइप के हैं तो जुए के तरीके से रोज वाली ट्रेडिंग है? अरे बिल्कुल बिल्कुल नहीं, रोज वाली ट्रेडिंग में भी अगर आप उसको प्रॉपर सेटअप है, कोई बिजनेस है कोई, तो उस हिसाब से आप करेंगे ना, रोज का भी काम किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रोज का काम नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि आप उसको जुआरी की तरीके से करते हैं कि बिजनेस के तरीके से करते हैं। ठीक। अच्छा, ये बताइए, अपने गांव में या आसपास के गांव में, मेरे ख्याल से आपका नजदीकी जो शहर है यहाँ से 30 किलोमीटर होगा, गोरखपुर? हाँ, गोरखपुर 30 ठीक। किलोमीटर। उसके बगल में कस्बे हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे कस्बे हैं। गांव के किसी आदमी को, अपने आसपास के किसी आदमी को आप कन्विंस कर पाए कि ये काम क्या है, कैसा है? कितने इन्वेस्टर आप तैयार कर पाए हैं अपने आसपास के, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास छोड़ के? ठीक है, अगर आसपास की बात करें तो गांव में हमारे जो है 2 लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा। मेरे अलावा मैं उनको गाइड किया हूँ, तो वो बाकायदा इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। पोर्टफोलियो आप मैनेज करते हैं? हाँ नहीं, पोर्टफोलियो उनको खुद मैं चीज़ें बता दिया हूँ, कैसे कैसे क्या करना होता है, ठीक है ना। वो खुद अपना कर रहे हैं मैनेज, अपने हिसाब से वो चीज़ें कर रहे हैं सीख करके, ठीक है ना। और लेकिन क्या होता है कि वो उनका पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग भी नहीं बोल सकते हैं आप, क्योंकि इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन अलग हो जाती है, उसको पोजिशनल ट्रेडिंग आप बोल सकते हैं। वो करते हैं यहाँ पे गाँव में हमारे, प्लस यहाँ से नज़दीकी अगर कुछ किलोमीटर आप जाएंगे, 5-7 किलोमीटर दूरी पे, तो वहाँ पर हमारे टोटल 10 से 12 क्लाइंट हैं। हमारे कस्बे के 10 से 12 क्लाइंट हैं।
जो कि मैं सब ब्रोकर हूँ एक्चुअली में, ठीक है ना। तो हमारे ब्रोकिंग के धन हमारे डीमेट अकाउंट यूज़ करते हैं वो, और वहाँ से अपना अपना जो भी है कुछ पैसे जो SIP होता है, SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश भी करते हैं, और कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग का भी काम करते हैं। ठीक, आपने कहा कि हमारे धंधे में नेट सबसे ज़रूरी है। हाँ, नेट सबसे ज़रूरी है, राइट। तो मोबाइल में तो नेट सबके होता है, गांव-गांव में रील बन रही है, गांव-गांव में लोग जो है वो मोदी जी के मीम देख रहे हैं, मोदी जी की बड़ाई भी करते हैं, मोदी जी को ट्रोल भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सब तो है। इस बिजनेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो नेट की स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, वो आपको यहाँ मिल जाती है? सफिशियंट है, पूरा पर्याप्त है। बिजली? 5G भी है, बिजली भी पूरे सफिशियंट है यहाँ पे। क्या कहें? 5G? हाँ, 5G है यहाँ पे। यहाँ मिलती है? यहाँ पे 5G मिलती है। अच्छा, हाँ, जियो का मैं 5G यूज़ करता हूँ यहाँ पे। मैं कहूँगा देखने को। क्या चीज़? कैसे दिखाएंगे? अगर यहाँ पे 5G मुझे दिखाना होगा तो अभी नीचे नीचे हो सकता है, नीचे अभी 4G पकड़ा है, लेकिन जैसे मैं फ़ोन ऊपर लेके जाऊँगा। अच्छा, अभी हम लोग बेसमेंट में हैं, और जब बाहर की तरफ चलेंगे तो वहाँ 5G भी मिलेगी। 5G मिलेगी वहाँ पे। मैं हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ, ऊपर रख देता हूँ, और नीचे पूरा इंटरनेट से अपना लैपटॉप पे काम करता हूँ। मुझे 5G कनेक्टिविटी मिलती है। बिजली मेरी यहाँ पे करीब 24 घंटे होते हैं, जिसमें से हमको 23 घंटे के आसपास हमको बिजली मिल जाती है यहाँ पे। अच्छा, अभी मैं जब आपके पास आया हूँ, आप गांव से काफ़ी बाहर आपका ये ऑफिस है। हाँ, ठीक है ना। मुझे लगा अच्छी फील है। आप यहाँ से निकल के जब घर जाते होंगे तो आपको फील आता होगा कि मैं ऑफिस से घर आया और घर से फिर ऑफिस आ गया। एक वर्किंग स्टेशन है आपका, ठीक है ना। बिल्कुल सन्नाटे में है। अभी आप देखिएगा दर्शकों, बिल्कुल सन्नाटे में है, ठीक है, एकदम निचाट है। बिल्कुल। कभी कोई समस्या? इसलिए मैं मतलब चूज किया इसको, क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है ना, ये एक फोकस्ड बिजनेस होता है, ठीक है ना। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मतलब यहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। एक फोकस, मतलब कोई भी स्टूडेंट हुआ वो पढ़ाई करता है, ट्रेडिंग आप होता नहीं, IAS IPS बनने से भी कठिन है ट्रेडर बनना। सुन लीजिए, नोट रहे, ट्रेडर बनना UPSC वालों को, जिनको बड़ा गुमान हो, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पे भी है भाई कि अगर कोई 100 ट्रेडर है, 100 ट्रेडर हैं, उसमें से 90 ट्रेडर लॉस मेकिंग ट्रेडर है, मतलब वो पैसे लूज करते हैं अपना। 10 लोग ही पैसे बना पाते हैं, उसमें भी 2-3 लोग बहुत मोटा पैसा बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक फोकस बिजनेस, और फोकस बिजनेस के लिए सबसे पहले एकांतवास बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं थोड़ा सा गांव से अपने बाहर भी रहता हूँ, और मुझे यहाँ पे शांति पसंद होती है, और थोड़ा ठंडा ठंडा हवा वगैरह भी लगता है। तो मुझे ज़्यादा AC वगैरह की मुझे कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी बहुत धीरे धीरे पंखा चल रहा है, और आराम से एकदम सब कुछ सफिशियंट है। यहाँ पे ठंडा मौसम भी है। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, लॉकडाउन के शिकार तो नहीं है कोविड वाले? हम लॉकडाउन नहीं, वो मेरा एक्चुअली भैया शहर छोड़ के भागो। नहीं, जब मैं लॉकडाउन लगा भी था उस समय मैं लखनऊ में ही था, और समय मैं बिजनेस अपना एक्चुअली उसके पहले मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी रन कर रहा था वहाँ पे लखनऊ में। उस समय मैं अपनी कंपनी वेब की स्टार्ट किया था। लेकिन क्या हुआ कंपनी वहाँ पे क्या हुआ कि कोविड लगा, उसके बाद हमने मतलब फाइनेंशियली सही से मैनेज नहीं हो पाया मेरे से, इसलिए मुझे बाद में जाके क्विट करना पड़ा। छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया मैंने। संतुष्ट हैं अभी? बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ। शादी हो गई है लगता? अभी नहीं हुई। अभी नहीं। क्यों? मतलब शादी करने से कोई मतलब मेरा प्लान ही नहीं है अभी शादी करने का। फिर इन फ्यूचर प्लान बनेगा तो देखा जाएगा उसका, लेकिन अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है। 24 से बाद वाले टर्म में 5 साल में हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल आराम से, वो तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत। मैं शादी तो आज भी कर सकता हूँ, मेरे पास सफिशिएंट पर्याप्त है, लेकिन बस अंदर से इच्छा नहीं है अभी करने की शादी, बस। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर? यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। अब आप योगी जी के शहर में बैठे हैं, जबरिया कह देंगे? बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बिल्कुल मतलब जबरिया कह रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ। मेरे कहने का ये मतलब है। अब ये आपका सांसद भाजपा का, हाँ, मुख्यमंत्री आपके शहर के, बिल्कुल, विधायक आपका भाजपा का, बिल्कुल, तो आप जबरिया कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है? बिल्कुल, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है इन द सेंस ये हुआ कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी मतलब मैं सामान अगर बाहर छोड़ के बिना ताले के अगर मैं बाहर भी चला जाता हूँ तो मैं एकदम निश्चिंत होकर के जाता हूँ घर पे खाना खाने के लिए बिना लॉक लगाए हुए, और मैं जब आता हूँ तो यहाँ पे अपनी पूरी चीज़ें सब कुछ वैसे ही पाता हूँ जैसे मैं छोड़ के गया था यहाँ पे। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। दर्शकों, अभी जितनी भी मैंने इनसे बात की, अब दूसरा हिस्सा हम इस कमरे से निकलेंगे और आपको फिजिकल वेरिफिकेशन देंगे कि हम एक्चुअली बैठे कहाँ हैं। सच में मैं भी जब आया तो मुझे यकीन नहीं हुआ। बाहर से बिल्कुल ट्यूबवेल सा कमरा लग रहा है, गांव के बिल्कुल बाहर है, और यहाँ पर इस तरह का काम केवल ऐसा नहीं है कि संभावनाएं मौजूद हों, तब काम करने का जज्बा हो तो भी ये काम हो सकता है। बाकी आपको दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद जाके ATM गार्ड की नौकरी करनी है तो फिर नौकरी जिंदाबाद। तीसरी, 10 लाख नौकरी और 10 करोड़ नौकरी और 1 करोड़ नौकरी का सपना अगर आपको सोचना है तो ये भी नौकरी होती है। और आपने अपने साथ अकेले हैं या कोई टीम भी है आपके पास? नहीं, मैं अभी तो प्रेजेंट टाइम में अकेला ही हूँ। एक भाई साहब को मैं देख रहा हूँ आपके साथ लगातार, वो मेरे साथ हैं, वो एक्चुअली मेरे दोस्त के रूप में है। अभी वो चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे करके सीख रहे हैं, वो चीज़ें मेरे ही साथ रह रहे हैं अभी। मतलब ये खुद कर रहे हैं, और इन्होंने कीड़ा जो है यहाँ रह के काम करने का एक सज्जन को लगा दिया है, वो बिल्कुल मेरे सामने है। मैं चाहूँगा फ्रेम में आइए ना।
थोड़ा सा टिक जाइए तो हमारे सर के बराबर आप यहाँ तक दिखाई दे रहे होंगे, आप यहाँ आ जाइए बस थोड़ा सा। खाली टाइम पास करने के लिए आपको बुला के यहाँ रखते हैं कि वाकई आप सीख रहे हैं? नहीं, यहाँ पे जब से हम आए हैं तब से इनसे बहुत कुछ सीखे हैं। बोलिए। जब से यहाँ पे हम यहाँ आए हैं इनसे हम बहुत कुछ सीख लिए हैं। ये काफ़ी टाइम हमको सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी मैं अगर कोई मतलब मोबाइल भी चलाता हूँ तो भी ये मेरे को मना कर देते हैं कि मोबाइल मत चलाइए, आप जो काम सीखने आए हैं उस पर ध्यान दीजिए। अरे भाई, इस समय चुनाव है, कम से कम फॉरवर्डिंग वगैरह थोड़ा बहुत नारा तो लगाने के लिए नहीं देते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं। अच्छा, तो कब तक आप ये काम शुरू कर देंगे? यही शुरू करेंगे कि फिर इसी तरह का एक ऑफिस और बनने वाला है इस गांव में? जैसे यहाँ पे अगर शुरू करेंगे तो मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, अगर हम अलग कहीं खोलेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे ये हमको सिखा रहे हैं, हो सकता है हम भी किसी को सिखा दें। ये होता है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, और यहाँ से आती हैं करोड़ों नौकरियाँ, जिसको आप स्वरोजगार कहते हैं, जहाँ आप खुद मालिक होते हैं, अपना धंधा खुद डिज़ाइन करते हैं, उसको इस्टेब्लिश करते हैं, और लोगों को सिर्फ टेक्नोलॉजी और टेक्निकल नो हाउ ट्रांसफ़र नहीं करते, बल्कि एक पूरा का पूरा व्यापार ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि आगे चल के नौकरियों का सृजन करता है। चलिए, अब इसके बाद आपको सीधे देखने को मिलेगा जब हम बिल्कुल बियाबान में और बाहर खड़े होंगे। अभी तक देखने के लिए थैंक यू। एक छोटा सा कट मिलेगा दर्शकों, और ये वीडियो फिर से शुरू होगा आगे। दर्शकों, अभी हम कमरे से पहले इसके ठीक पहले कमरे में बैठ के बात कर रहे थे, इनकी पीयूष के सेटअप के अंदर बात कर रहे थे। ये सेटअप कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं, जरा ये बैकग्राउंड देखिए। जरा मैं भाई साहब को कहूँगा जरा यहाँ दिखाइए। सबसे नज़दीकी गाँव ये है, फिर यहाँ मामला है। अब भैया जरा घुमा दीजिए उधर, वो पहुँचा, ये एक गांव आपको दिखाई दे रहा है। अब जरा हमको भी कैमरे में ले लीजिए। इन साहब का वो ऑफिस जहां हम इस वीडियो के पहले हिस्से में बैठे हुए थे दर्शकों, वो है यहाँ। पीयूष जी, ये बताइए जी, मैं फिर वही जो अंदर बैठ के बात आपसे कर रहा था, हाँ। कि भैया यहाँ बैठ के आप शेयर का बिजनेस कर रहे हो, लोगों को करा रहे हो। हाँ। गांव जवार में खेती वेती बंद करके अब क्या शेयर यहाँ बोया जाएगा? नहीं नहीं, शेयर यहाँ पे नहीं बोया जाएगा। शेयर तो आपके डीमेट अकाउंट में ही बोया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो खेत है, तो यहाँ पे गेहूं और धान ही बोया जाएगा। तो इसके साथ गेहूं धान भी बिल्कुल बिल्कुल होता है, करते भी हैं। अब कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं। लखनऊ से तो नहीं हो पाता होगा? लखनऊ से वहाँ पे मैं अगर करता भी था तो वहाँ पे क्या होता ना कि बार बार आना जाना पड़ता था मुझे, हफ्ते महीने में एक बार खेती देखने आना पड़ता था। अब क्या यहाँ पे हूँ तो वहाँ पे खेती भी मैनेज हो जा रही है, माँ बाप की सेवा पानी भी हो जाता है, उनसे भी दो जोक बात कर लेते हैं शाम सुबह शाम, और अपना काम भी हो जाता है। अब ये थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेलिंग हम लोगों की कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा हो जाती है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अच्छा, ये बताइए, आप लखनऊ में रह के बिजनेस करते थे, ठीक है? बिल्कुल, हाँ। आप यहाँ आके बिजनेस कर रहे हैं। इसी काम को लखनऊ करने के लिए एक महीने में ऑन एवरेज आपका किराया और बाकी सारी चीज़ें लेके कितना खर्चा हो जाता था? देखिए, मिनिमम आप मान कीजिए 6-7 हज़ार रुपये तो फ्लैट का लग जाएगा, ठीक है। और 3-4 हज़ार रुपये मान लीजिए साग सब्जियाँ का लग जाएंगे, 10 हज़ार रुपये तो मिनिमम हो गया, ठीक है ना। प्लस वहाँ पे और भी रहना और भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, तो टोटल मिला के 15 से 20 हज़ार रुपये वहाँ पे लखनऊ में रहने पे खर्चा आ जाएगा। मिनिमम आ जाएगा। बाकी कोई शौक हो तो फिर बढ़ तो जाएगा। शौक है तो बात ही अलग है ना। वो नहीं पूछूंगा, गांव में है, पता चला घर वाले वीडियो देख लिए तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ अब वो खर्चा कितने में सिमट रहा है? यहाँ पे मेरा जो टोटल खर्चा हो जाता है 5 हज़ार रुपये में सफिशिएंट सब कुछ उसमें हो जाता है मेरा। भाई साहब, 10 हज़ार रुपया तो ये प्रीमियम काट रहे हैं, खर्चा बचा लिया इन्होंने 10 हज़ार रुपये का। ये है नौकरियाँ यहाँ से निकलती हैं, और 1 रुपया 100 रुपया ऐसे बनता है। ATM गार्ड की नौकरी करके ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। आप सोचिए, माँ बाप की सेवा, जिसको मैंने इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहा, वो सच है, वो भाव है। वो भाव वो है जो यहाँ 100 रुपये अगर ये कमाएंगे तो उसका जो एक्चुअल कीमत होगी वो 500-1000 रुपये निकल के आती है, जो माँ बाप के पास होती है। बाकी हमारे पर्यावरण प्रेमी मित्र ये कह सकते हैं, खुला आसमान, आहा क्या नज़ारे हैं, ऑक्सीजन भर भर के लीजिए। ये सब तो एड ऑन है, ये सब आपको मुफ्त में मिल रहा है। ये बदला है पिछले 10 साल में भारत में, और भारत के एक गांव में। यकीन मानिए, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव में हूं, गोरखपुर लोकसभा सीट और संत कबीर नगर लोकसभा सीट के बिल्कुल बीच में हूं। यहाँ अगर इतना बदल सकता है तो ये वही पूर्वी उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में
क्या क्या कहा जाता था। यही वो पूर्वी उत्तर प्रदेश है जहाँ इस तरह के इनोवेटिव काम भी हो रहे हैं। पीयूष, जी आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। और जल्दी से इसको फर्निश करिए नवंबर मंथ में हो जाएगा इस और बार। यहाँ टावर खड़ा कीजिए, एक कारपोरेट टावर यहाँ पर खड़ा करेंगे और बिल्कुल शादी का न्योता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। तो दर्शकों, ये था आपका प्रारब्ध ग्राउंड पर, आपका प्रारब्ध स्टूडियो और एसी कमरों से निकल के इसी तरह से अब जमीन पर कुछ दिन बिताएगा। दिन में कम से कम एक वीडियो आपको फील्ड से जरूर देखने को मिलेगा। देखते रहिए। हो सकता है कि थोड़ा सा रंग काला दिख रहा हो, स्टूडियो की लाइट अलग होती है, यहाँ 42 डिग्री में मामला कुछ अलग होता है। यह है बदलता भारत। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो जो हम लोग अंदर बैठ रहे थे, जरा देखिए, ये है ना वो ट्यूबवेल सा लग रहा है। अब जरा अंदर आइए। लोगों को लग रहा होगा हमने किसी सेट पे कर लिया है और उसके बाद फिर कोई जो है जगह दिखा के और उसके बाद कह रहे हैं साहब गांव में बैठे हैं। ये है बेसमेंट, ये लीजिए। अरे भैया हम गायब ना हो जाएं, आइए। यहां से हम बात कर रहे थे। ये है पूरा सेटअप। तो इसलिए गांव घर से भी काम हो सकता है। ओके।